हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ टीएस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट थ्योरी बताई थी। इसके अलावा मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आया होगा और आपने उसके क्वेश्चन भी अटेंड किए होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन। अब देखिए, अवकलन वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए मोस्ट असेंशियल है, तो उसको हम कंप्लीट बताएंगे आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, सुनेगा। सबसे पहले अवकलन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू कोई फंक्शन है किसी x का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका मतलब होता है f, मतलब फंक्शन। ये फंक्शन होता है, ये किसी का भी हो सकता है। तो y इक्वल टू एफ फंक्शन होगा x, कोई सी भी x वैल्यू हो सकती है। जैसे f होता है एक फंक्शन। अब जैसे वो फंक्शन यहाँ पर मैंने x लिखा है, तो जैसे t हो सकता है, x y z ABCD के अंदर कोई सा भी वर्ड हो सकता है। जैसे इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ ये आपका फंक्शन हो गया, और इससे ऊपर वाली चीज़ इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर फंक्शन चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे एक्स भी चेंज होता जाएगा। अब जैसे इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सुनेगा। जैसे इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। ये x का फंक्शन होता है, तो ऑलवेज इसके नीचे हमेशा ये x ही होगा। इसको ऐसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर होते हैं फॉर्मूले। मैं आपको एक स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट फॉर्मूले बताऊंगा, और इसके अकॉर्डिंग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप उन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, ताकि उन्हीं फॉर्मूलों के से हम कंप्लीट क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, एक नंबर का फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होगा आपका d अपॉन dx। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन किस चीज़ का करना है, कोई x है, x की पावर में n है। अब इस वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। सबसे पहले इस n को, ये एक घात के ऊपर है, तो हम इसको आगे लेके आएंगे, फिर x और इस पावर में से एक कम कर देंगे। ये लीजिए, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब ये हो गया कि आपको ये फॉर्मूला कंप्लीटली रटना है, रट्टा लगाना है। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको और भी बेटर समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये लीजिए एग्जांपल, आपको कोई एग्जांपल दे दिया d अपॉन dx। आपको इसका आपको 4x, जैसे आप कोई भी ले लीजिए 4x क्यूब। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये x नीचे इसलिए आया है क्योंकि ये फंक्शन x का है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए x को नीचे लिखा है। यहाँ पर y होता तो यहाँ पर y होता, यहाँ पर z होता तो यहाँ पर z होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पावर वाला है, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी। तो ये लीजिए 3, और इसकी पावर में एक कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर n-1, इसका मतलब x²। ये लीजिए, ये हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा। जैसे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर कोई भी, जैसे मैं आपको सीधा बताता हूँ। अब आप जैसे कोई कांस्टेंट आ गया d अपॉन dx, ये लीजिए, ये कोई k है और k आपका कोई कांस्टेंट है, कोई नियतांक है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज भी 0। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए कि कांस्टेंट का, ये k कोई कांस्टेंट है और k का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमेशा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। जैसे आपको बता देता हूँ d/dx, जैसे यहाँ पर 2 हो गया तो 2 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। ये लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कोई भी e की पावर होगी, जैसे d/dx। ये लीजिए कोई e की पावर कोई x हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा और हमेशा e की पावर x ही होता है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि जो ये इसका डिफरेंशिएशन ये जैसे लिखा हुआ होता है वैसे इसको लिख दिया जाता है। ओके, जैसे हम इसका भी कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी देख लीजिए आप, जैसे e की पावर 4 है तो इसका जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूँ dx, तो आप इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 4 ही होगा। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। आप ध्यान से सुनेगा इन फॉर्मूलों को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे ही हम अपने कम्प्लीटली क्वेश्चन को इससे अप्लाई करके मैं आपको सोल्व करा दूंगा। इसके अदर मैं एक मेरे टेलीग्राम नंबर पर मैंने आज इवनिंग को मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। सुनेगा। जैसे हम नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 की बात करते हैं। अब जैसे फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बताऊंगा मैं कुछ। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dx, आपको करना है sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये आपको याद रखना है। आपको 5 नंबर का फॉर्मूला बताता हूँ मैं। आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dx cos x। cos x का डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका माइनस का sin x। ये लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको और बताता हूँ, जैसे और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dx। d/dx के अंदर भी आप कीजिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए आपका होगा फॉर्मूला नंबर 7। आपका फॉर्मूला नंबर 7 मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर tan x का कर दिया। अब जैसे आपको पूछ लिया जाए d/dx cot x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए तो आप बताना माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ये इसका हो जाएगा। ये लीजिए, ये मैंने आपको कोसेक का बता दिया। और नेक्स्ट ये कुछ मेजर फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए। जैसे ये 1 से लगकर 7 नंबर तक हो गए। इसके अलावा भी सम इम्पोर्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएशन के रूल होते हैं तो वो भी बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे मैं आपको वो भी कंप्लीट बता देता हूँ, साथ ही साथ में सुनेगा। मैं आपको बताता हूँ सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल और बताता हूँ। इससे तो क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा ये भी आपको याद रखने कंपलसरी है। सुनेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपको, जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिखेगा d/dx कोई भी कांस्टेंट k है और ये u है। u कोई भी फंक्शन हो सकता है, k कांस्टेंट है। k का मतलब कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जैसे ये आपके पास कोई सिनेरियो आएगा तो आपको ऐसा करना है कि कांस्टेंट को तो बाहर रखना है। ये लीजिए, मैंने इस कांस्टेंट को बाहर रख दिया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है u का। ये देखिए किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ du/dx। ये लीजिए, ये मैंने du/dx लिख दिया। ओके, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड सुनेगा। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे क्वेश्चन के अंदर ये देखने को मिलेगा d/dx, जैसे आपको uv ऐसा सीन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि दो फंक्शन होंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। तो इस चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, सुनेगा।
आपको इसके अंदर ऐसा लर्न करना होगा कि जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट को मैं एज इट इज लिख दूंगा, ये लीजिए, और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा dv/dx। ओके जी, ये नेक्स्ट। अब जैसे ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ऑलवेज भी प्लस होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूं को ऐसे कैसे रखा, अब आप v को रख दीजिए और यूं का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये लीजिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे भी आपके पास कभी भी टू राशियाँ जो हैं वो आपके मल्टीप्लाई में आए तो आपको ये करना है कि एक को ऐसे कैसे रखना है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर दूसरी वाली को ऐसे कैसे रखना है, और फिर जो शेष रहेगी उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके जी, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कैसे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे, सुनेगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आपके पास होगा, जैसे यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में था, अब मैं आपको बताता हूँ d/dx, जैसे आपके पास प्लस और माइनस में आ जाए तो आप उस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। जैसे आपको u प्लस माइनस v, ये कोई सिनेरियो आ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार अटेम्प्ट करोगे, सुनेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ d/dx, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने मल्टीप्लाई में किया वैसे इसमें करना है। सबसे पहले आप यूं को बाहर रखो, v का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करो, यूं को बाहर रखो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लिख दिया मैंने, ये लीजिए, यूं को मैंने बाहर रख दिया dv/dx, और मैंने v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब मैं v को बाहर रख रहा हूँ और यूं का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ du/dx, ये लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया बहुत ही इजी वे के अंदर। अब नेक्स्ट ये मैंने रूल नंबर 3 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब एक रूल नंबर, जैसे आपका ये मल्टीप्लाई के अंदर हो रहा है तो इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कह देते हो और ये एडिटिव रूल कह देते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना चाहे तो आप रख सकते हो। फॉर रूल की बात करते हैं, जैसे आपका अब इसके अंदर आपका जो भाग होगा उस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार अटेंड करो। जैसे du/dx v/v, ऐसा आपके पास सिनेरियो आ जाए तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करोगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम करते हैं v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सॉरी v को हम बाहर रखते हैं, ये लीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का du/dx। ओके, ऑलवेज भी यहाँ पर माइनस आएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर माइनस ही आएगा। ओके, फिर हमने पहले v को बाहर रखा, अब हम u को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dv/dx। और ये लीजिए मैंने इसके नीचे की तरफ, ये नीचे वाला होता है v, तो v का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये मैंने आपको 4 रूल कंप्लीट बता दिए हैं। अब मैं आपको इन रूल के एप्लीकेशन बताऊंगा। ओके, 3, ये लीजिए मैंने आपके पास ये क्वेश्चन रख दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की ट्राई कीजिए। ओके, आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर dy/dx, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ये लीजिए। तो हम इसका करेंगे d/dx 2x का क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस ये पावर वाला हो गया, तो 4 × 3 = 12x²। ये लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी जो आपको फॉर्मूले बताए उनसे अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ आपको, सुनेगा। जैसे आपको बताया जाए, बोल दिया जाए d/dx 2x 4x² + 3, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। ओके, तो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, सुनेगा। जैसे इसका आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो ये आपका u/v प्रोडक्ट रूल हो गया, आप इसको u मान सकते हो और इसको v मान लीजिए। तो हमने कैसे किया था, u को सबसे पहले बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, v का। तो d/dx, x के रेस्पेक्ट में करना है किसका, v का।
तो मैं v को ऐसे कैसे लिख देता हूँ 4x² + 3, ये लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हमारे को क्या करना है, v को एज इट इज रखना है। तो ये लीजिए मैंने 4x² + 3 ऐसे कैसे रख दिया। डिफ्रेंशिएशन करना है d/, जैसे 2x को हम ऐसे कैसे लिख देंगे 2x, ये इसका हो जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन, ये लीजिए आपको 8 x का x और ये कांस्टेंट का 0, ओके, प्लस ये 4x² ऐसे कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या किया, सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ पर एरर कर दी, ये आपका मल्टीप्लाई के अंदर है, ओके। 4x² और ये 2x का क्या हो जाएगा 2, ओके। ये लीजिए, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मैं आपके बताता हूँ क्वेश्चन, ये आप इस क्वेश्चन को इसको सोल्व करने का, खुद से सोल्व करने का ट्राई कीजिए। आपको बताता हूँ, जैसे आप लीजिए 2x + 7 माइनस x अपॉन 4x²। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का प्रयत्न कीजिए। ये लीजिए, ओके। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अपना क्वेश्चन है u/v, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, v को बाहर रखोगे। तो ये लीजिए मैंने 4x² v को बाहर रख दिया। तो मैं आपको सीधा डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ। 2x का 2, 7 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, ओके। फिर आप लीजिए माइनस x का कितना हो गया 1, ओके। फिर माइनस, अब अपन को क्या करना है, u को ऐसे कैसे रखना है, इसका मतलब 2x + 7 - x, डिफ्रेंशिएशन करना है v का। 4x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x, ओके। फिर ये लीजिए मैंने फिर आपको बताया था v², तो v का स्क्वायर, इसका मतलब 4x² का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास डिफ्रेंशिएशन सोल्व हो गया। अब इसको आप फर्दर आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे सोल्व कर लीजिए, ओके। और देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कई क्वेश्चन बताए थे, तो इसके अंदर एक एडिटिव रूल वाला और बताता हूँ आपको, d/dx। आपके पास ये सिचुएशन आ जाए 4x² + 9x³ + 2, और आपके पास आ गया प्लस ये मैं लिख देता हूँ आपके पास, ये लीजिए 10x⁵। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ओके। ये लीजिए मैं आपको बताता हूँ d/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 8x, ये आपकी पावर आगे आ जाएगी, पावर के अंदर एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए 9x³ का, तो 9 × 3 27x² प्लस ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मैंने आपको अभी बताया, इसका 0। अब देखिए आप 10 ये आगे आ जाएगा, तो इसका आपके पास हो जाएगा 50x⁴। ये लीजिए, कितने इजी वे के अंदर हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ओके। तो ये मैंने जैसे आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ये नियम बताए, उनके कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। इसके अलावा जैसे आप, अब हमारा नेक्स्ट अगला वीडियो होगा वो टुमारो को होगा, तो उसके अंदर मैं आपको एक तो आपको बताऊंगा चेन रूल। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रूल होता है चेन रूल, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जैसे आप SSM में सोल्व करोगे तो यहाँ से चेन रूल से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चेन रूल बताऊंगा मैं आपको, इसके मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अलावा जैसे ये आगे भी काम में आएगा, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर काम में आएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ही इजी वे के अंदर इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।